अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.6 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है स्टूडेंट, डिमास रूल आपने पढ़ा है इससे पहले या बोर्ड डिमास रूल पढ़ा है। ऑपरेशन स्टूडेंट ऑपरेटर कहते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनको हम अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं। और किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करेंगे यानी सॉल्व करेंगे और कौन किसको बाद में करेंगे, ये आपने आज यहां पर देखना है। तो जस्ट अगर स्टूडेंट डिमास रूल आता है, यानी आपके पास डिमास रूल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन करनी है। डिमास मींस डी फॉर डिवीजन। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी उसके डिमास में सबसे पहले डी आता है, डी डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, यानी डिवीजन करने के बाद आपने एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और उसके बाद ए है तो ए मींस के आपने एडिशन करनी है फिर उस एक्सप्रेशन के अंदर। और फिर लास्ट में आपने वैल्यूज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो लास्ट में एस आ रहा है, एस मींस के सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन करते हैं। ऑर्डर मींस के तरतीब, यानी इस तरतीब के साथ हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स को ऑपरेट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो बोर्ड डिमास का रूल है। बोर्ड डिमास में सिर्फ डिमास से पहले बो आता है। ये बी स्टार्टिंग में बी है तो बी इज ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले आपने जो ऑपरेशन, अगर आपके पास ब्रैकेट भी आ रही है किसी ऑपरेशंस के अंदर, तो आपने सबसे पहले उन वैल्यूज को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के इनसाइड है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है ऑफ है। ऑफ मींस ऑफ, ओ है, ओ मींस ऑफ। और ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी कहते हैं, यानी सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनको सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के इनसाइड जो नंबर को सॉल्व करने के बाद उनको ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में आपने फिर डी करना है, यानी डिवीजन करनी है थर्ड स्टेप में। और इसके बाद नेक्स्ट आपने एम है, यानी मल्टीप्लिकेशन करनी है फोर्थ स्टेप में। और फिर जो लास्ट है वो उसके बाद ए है तो ए मींस के आपने एडिशन करनी है फिफ्थ स्टेप में। और लास्ट स्टेप में आपने एस है तो एस मींस के सब्ट्रैक्शन करनी है आखिरी स्टेप में। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि वैल्यूज को ये आपका सिक्स स्टेप होगा, वैल्यूज को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.6 का, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, और इसका पार्ट 1 है आपके पास 18 प्लस 9 इंटू 3 है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि ब्रैकेट नहीं यूज हो रही है, तो इट मींस कि हम यहाँ पे डिमास रूल का यूज करेंगे। तो डिमास रूल में सबसे पहले आपने क्या करना था, डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो फिर डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है।
तो हम एडिशन से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे 9 और 3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 3 क्या होता है 27 होता है। तो इट मींस क्या है, हम इसको 27 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो इट मींस के 18 को 27 में ऐड करते हैं तो ये आपके पास 45 आता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है 24 माइनस 4 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 है। अब स्टूडेंट यहां पर हम बोर्ड-डिमास का रूल यूज करेंगे। बोर्ड-डिमास रूल में क्या था कि सबसे पहले आपने उन नंबर को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के इनसाइड हो। तो यहां पे देखें 24 और 4 जो है जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड है। तो इट मींस के पहले हम 24 माइनस 4 करेंगे तो ये आपके पास 20 आता है। तो अब 20 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ, और फिर प्लस करना है 7 के साथ। तो पहले आपने अब जो है वो डिवीजन करनी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आता है, डिवीजन का नंबर आता है। 20 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 5 4 20 होता है। फिर जो डिवीजन करके जो आंसर आता है उसको ऐड करना है 7 के साथ। तो 4 प्लस 7 क्या होता है, 11 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पार्ट 5 है, बल्कि पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 है 22 इंटू 10 माइनस 9 प्लस 28 है। इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के इनसाइड जो दो नंबर्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 10 माइनस 9 करेंगे तो 10 माइनस 9 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और प्लस 28 को एज इट इज लिखेंगे। अब हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसके बाद एडिशन करनी है। तो 2 1 क्या होता है, 2 होता है। और फिर 2 को ऐड करना है 28 के साथ। तो 2 प्लस 28 क्या होगा, 30 होगा। तो इट मींस के इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 8 है। एट प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 17 माइनस 29 है। तो पहले स्टूडेंट आपने उन नंबर को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के इनसाइड हो। तो ब्रैकेट के इनसाइड फर्स्ट जो नंबर है वो 8 प्लस 2 है। तो 8 प्लस 2 क्या होता है, 10। मल्टीप्लीकेशन को एज इट इज रखेंगे और 17 माइनस 29 करेंगे। तो 17 माइनस 29 करते हुए ये याद रखें कि जब भी दो नंबर्स के साथ साइन डिफरेंट हो तो दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। और साइन के साथ जो आंसर के साथ साइन आता है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू जो है वो 29 है, उसके साथ साइन माइनस है। तो पहले हम 29 माइनस 17 करेंगे। तो 29 माइनस 17 12 होता है। लेकिन इस 12 के साथ जो साइन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। अब 10 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 12 क्या होता है 120। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 120 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 हो गया, सॉरी पार्ट 11 जरा देखें। पार्ट 11 है 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू
15 माइनस 6 प्लस 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 है, प्लस 2 नहीं है, प्लस 7 ब्रैकेट से बाहर है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट जो ब्रैकेट के इनसाइड नंबर है उनको सॉल्व करेंगे। तो 16 इंटू 3 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में आपके पास 15 माइनस 6 इंटू 2 है। तो ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है इसको पहले परफॉर्म करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 6 2 क्या होता है 12, प्लस 7 को एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट के अंदर जो सब्ट्रैक्शन हो रही है 15 माइनस 12 ये करेंगे। तो 15 माइनस 12 आपके पास किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है। तो ये 3 लिखेंगे, प्लस 7 इसी तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 16 3 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 1 4, तो ये 48 होता है। ये माइनस 4 इंटू 3 करते हैं तो 12, 4 3 12 प्लस 7 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम पहले एडिशन करेंगे तो ये 48 के साथ भी प्लस का साइन है और 7 के साथ भी प्लस का साइन है। तो इट मींस कि 48 को 7 में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद माइनस 12 करेंगे। तो 8 प्लस 7 15, 1 कैरी गया, तो ये 55 माइनस 12 होगा। तो 5 माइनस 2 3 एंड 5 माइनस 1 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 43 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अब हमारे पास पार्ट 13 है स्टूडेंट, 8 होल 2 बाई 3 माइनस 5 होल 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 होल 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 है। तो सबसे पहले हमने इन नंबर्स को स्टूडेंट जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है इनको हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो उसके लिए 3 8 24 होता है, यानी 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे। 3 8 24, 24 प्लस 2 क्या होगा 26 होगा। तो ये 26 बाई 3 होता है। इसी तरीके से हम लोग 5 होल 1 बाई 3 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको भी कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 3 5 15, 15 प्लस 1 क्या होता है 16 बाई 3 होगा। और फिर डिवीजन एज इट इज आ जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, तो ये 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले डिवीजन करनी है। तो डिवीजन करने के लिए यहाँ पे ये जो आपके पास अब वैल्यूज गिवन है ये फ्रैक्शन में है। तो याद रखें अगर मैं इस डिवीजन को लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं, यानी डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं, तो फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। 8 बाई 3 को हम क्या लिखेंगे 3 बाई 8 प्लस 1 बाई 3 आएगा। अब अगर कटिंग करते हैं तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे कैंसल, 8 1 8, 8 2 16, तो ये आपके पास 26 बाई 3 माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा 1 बाई 3 आएगा। अब बाई डिमास रूल हमने पहले क्या करना है प्लस करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट मींस के 26 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 करेंगे और माइनस 2 को हम क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 26 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 करते हैं, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, तो इट मींस के एलसीएम दोनों का 3 आएगा और नोमिनेटर में 26 प्लस 1 आएगा, माइनस 2 हम एज इट इज लिखेंगे। अब 26 प्लस 1 क्या होता है 27 बाई 3 होगा, माइनस 2 एज इट इज आएगा, ये 3 1 3, 3 9 27, तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 2 आएगा और 9 माइनस 2 क्या होता है 7 होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिमास एंड बोडेमास। पार्ट 14 है स्टूडेंट, ये याद रखें स्टूडेंट जो ब्रैकेट्स होती है वो टोटल 4 टाइप्स ब्रैकेट्स होती हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सबसे पहली ब्रैकेट होती है वो ये होती है, अगर किसी नंबर्स के ऊपर ये लाइन लगी हो
इसको हम कहते हैं बार। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं जो बार के अंडर हों। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं वो ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं। इनको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं या पैरेंथेसिस कहते हैं। तो हम उन नंबर्स को सॉल्व सबसे पहले करते हैं बार के बाद जो नंबर्स पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड्स हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड जो नंबर होते हैं उनको हम लोग बार के बाद सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रैकेट है दैट आर कर्ली ब्रैकेट्स, यानी इस टाइप की ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, या इनको सिंपली क्या कहा जाता है, ब्रेसेस कहा जाता है। तो हम पैरेंथेसिस के बाद यानी स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद उन नंबर को सॉल्व करते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड हो। और उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ ब्रैकेट होती हैं जिनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, या इनको ग्रेटर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। तो लास्ट में हम लोग उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड नंबर हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स यूज हो रही है और स्मॉल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे कि जो पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड नंबर है। स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड में जो नंबर है वो है 12.2 डिवाइडेड बाय 2 है। तो सबसे पहले हम ये डिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड नंबर है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स को एज इट इज यूज करता हूं। 12.2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैं अगर इस डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो फिर मुझे 2 का रेसिप्रोकल लेना होगा और 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है। और इनटू 3.6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 12.2 को 1/2 से, तो ये 2 1 2 2 6 12 पॉइंट इसी तरह आएगा 2 1 2। तो इस मींस के 12.2 इंटू 1/2 क्या आता है, 6.1 आता है, इंटू 3.6 एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अब हम उन नंबर को सॉल्व करेंगे जो ब्रेसेस के इनसाइड है। तो यहां पर 6.1 को आपने 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 6.1 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 6 6 1 3 3 6 6 36, 3 कैरी गया, 6 3 18 प्लस 3 21। तो ये आपके पास 2196 आएगा और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास 21.96 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 का रेसिप्रोकल लेना होगा और 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3 होता है। तो अब अगर कटिंग करते हैं तो 3 1 3 3 7 21 3 3 9 3 2 6। तो इट मींस 7.32 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7.32 ही आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 15 है स्टूडेंट। तो पार्ट 15 में भी सबसे पहले आपने जो स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड नंबर है इनको सॉल्व करना है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड जो नंबर होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स एज इट इज 0.4 एज इट इज आ जाएगा। इधर स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड 0.65 डिवाइडेड बाय 5 है। तो हम पहले इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो फिर 5 का हमें रेसिप्रोकल लेना होगा और 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5 होता है। मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 4.8 करें और फिर माइनस 1.8 करेंगे तो ये आपके पास होता है 15 माइनस 4.8
8 है, तो 15, ये 0 10 माइनस 8 क्या होता है 2, 4 माइनस 4 0, तो ये 10.2 आ जाता है। अब 10.2 में से हमने 1.8 को माइनस करना है, तो ये 12 माइनस 8 क्या होगा 4.9 माइनस 1 क्या होगा 8, तो इट मींस कि ये आपके पास 8 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 15 माइनस 4.8 माइनस 1.8 प्लस 8 को हम एज इट इज लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, -3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 0.65 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कटिंग होती है, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 5 1 5, 5 3 15, तो इट मींस के स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को एज इट इज लिखेंगे। ये 0.4 माइनस यहाँ पे 0.13 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इनटू 8.4 प्लस 8 एज इट इज आ जाएंगे, -3 भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड नंबर है इनको सॉल्व करना है, तो 0.4 माइनस 1.3 करते हैं, तो 0 यहाँ पे अगर 4 के बाद 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 माइनस 3 7 और 3 माइनस 1 2, तो ये 0.27 होता है। और ये मल्टीप्लीकेशन एज इट इज आ जाएगी, 8.4 प्लस 8 माइनस 3 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड नंबर है इनको सॉल्व करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है फिर एडिशन करनी है। इट मींस के 0.27 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 8.4 के साथ और फिर उसको ऐड करना है 8 के साथ, तो 0.24 को अगर 8.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8 28, 2 कैरी गया, 4 2 8 प्लस 2 10। अब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, तो 5 कैरी गया, 8 2 16, 16 प्लस 5 21 होगा, तो ये 8 6 2 2, तो 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो इट मींस कि ये 2.268 आएगा, 2.268 प्लस 8 होगा और -3 ब्रैकेट से बाहर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2.268 को ऐड करना है 8 के साथ, तो ये 2.268 प्लस 8 करते हैं, तो ये जीरोस लगाएंगे, 8 6 2 एज इट इज आएगा, 8 प्लस 2 10 आएगा, तो इट मींस के नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 10.268 -3 होगा, और 10.268 -3 करते हैं तो 10 -3 क्या होता है 7, तो ये 7.268 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।